हेलो दोस्तों। थोड़ा दिन में मैं नहीं था तो आप लोगों को यूट्यूब मेरा चैनल में मैं नहीं डाल सका। मेरा जो इनलैंड वेसल का जो मेरा साथी एग्ज़ाम देना चाहता है, इंजन साइड में जो एग्ज़ाम देना चाहता है उनको दादा चौधरी का तरफ से और मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा वेबसाइट www.ibexam.in में आप लोगों को स्वागत है। तो मेरा साथी विशेष कारण में मैं 2 महीना नहीं था, तो 2 अढ़ाई महीना मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। तो साथियों, मुंबई का एग्ज़ाम जो है आप लोग सोचता होगा जो मुंबई का एग्ज़ाम कब होगा, कलकत्ता का एग्ज़ाम कब होगा। सीफेयर ट्रस्ट उनसे बात भी हुआ था तो वो लोग एग्ज़ाम होगा करके बोलता है, लेकिन कब होगा कुछ उनको भी पता नहीं है। और इनलैंड वेसल एग्ज़ाम का जो 1 of 1917 एक्ट का तहत जो आईवी एक्ट का जो एग्ज़ाम होता है इंजन साइड का या डेक साइड का, उनका लिए मुंबई में भी सर्विस भरा है ऑलरेडी। मुंबई का जो मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, वो सर्विस भरा है, इंतज़ार कर रहा है उनका नाम का लिए आने का लिए, नेट में उनका नाम आने का लिए। और जो मेरा साथी कलकत्ता का जो सर्विस भरा है ऑलरेडी सितंबर तक, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, जो वो लोग भी बहुत से इंतज़ार कर रहा है। तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, यही मेरा प्रार्थना है। तो साथियों, जो इंजन साइड के एग्ज़ाम में जाता है, इनलैंड वेसल का सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर या तो इंजीनियर ऑफ आईवी, उनका लिए मेरा छोटा सा कोशिश है कि एग्ज़ाम में जाने का बाद आपका जो एग्ज़ाम का जो डर है वो डर निकल जाए, यही मेरा कोशिश है। और मेरा खुद का परिचय तो आप लोग को देने का ज़रूरत नहीं है, आप पहचान गया होगा। मुंबई पोर्ट में मैं इंजीनियर में था, इंजीनियर इंचार्ज, और 30-31 साल सर्विस किया मुंबई पोर्ट में। उसको आगे का जो पीछे का जो सर्विस है और आगे का वो लेके पकड़ के मेरा 35 या 40 ईयर जो है सर्विस मेरा हो गया। और वो सर्विस का जो तजुर्बा है वही तजुर्बा आप लोग को मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि अपना दोस्त अपना साथी कोई फेल हो जाए। तो दोस्तों, आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत हुआ समझने में तो फ़ोन करना। मेरा फ़ोन नंबर तो आप लोग को मालूम होगा, 9819631432, 9819631432। तो प्लीज़ शेयर भी करना और लाइक करने का भूलना मत, सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोगों का मैं वीडियो जैसा अपलोड करेगा पहुंच जाएगा। सिर्फ एग्ज़ाम का लिए नहीं है, कोई भी इंटरव्यू का लिए भी आप लोगों को बहुत काम आएगा। ओनली एग्ज़ाम नहीं, इंटरव्यू को काम आएगा। कोई भी दूसरा किधर भी नौकरी का लिए भी काम आएगा। कोई मतलब आपका जानकारी जो कहाँ पे जाता है और कुछ इंजन का खराबी हो गया उसको लिए भी काम आएगा। तो आप सुनते रहना, कम से कम जो गाना सुनता है वो छोड़ दो। आप एग्ज़ाम में जाता है, आगे का सीढ़ी चढ़ने जाता है तो गाना छोड़ दो, आप एक कान में लगाओ और वो वीडियो सुनते रहो। एक ना एक क्वेश्चन आपको काम में आएगा ज़िंदगी का लिए, पूरा ज़िंदगी का लिए
एक क्वेश्चन तो आपको काम में आएगा। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा कंप्रेशर का बारे में आप लोगों को बताएगा। ये कंप्रेशर है, ये कंप्रेशर क्या चीज़ है? कंप्रेशर, एयर कंप्रेशर जो है क्या चीज़ है? कंप्रेस बोला तो ये दाबना। तो एयर कंप्रेशर है जो हवा को दबा के जो वॉल्यूम उसको कम करता है और उसको एक कौन सा भी टैंक में, रिसीवर में, कौन सा भी टैंक, बॉटल या कौन सा भी रिसीवर में वो जमा करता है। कंप्रेशर का काम है हवा को बाहर से लेने का, उसको लेने का बाद पंप करने का, लाइक एज ए पंप। एक मशीन है, वो मशीन किसी मोटर का द्वारा में भी चलता है और कोई इंजन का साथ में भी, छोटा इंजन का साथ में भी फिट रहता है, चलता है। अभी देखो आजकल साइकिल में हवा भरने के लिए भी कंप्रेसर रख दिया, मोटरसाइकिल में हवा भरने के लिए भी कंप्रेसर है। हर एक इसमें आपका गैराज में तो कंप्रेसर है ही। तो वही कंप्रेसर का बड़ा करके उसको स्टेज बनाया, बड़ा स्टेज। एलगी, जैसा एलगी एक कंपनी है जो कंप्रेसर का कंपनी, एलगी, वो कंपनी क्या करता है? कंप्रेसर बनाता है, सिर्फ, बाकी कुछ काम नहीं करता है। तो उसको स्टेज कंप्रेसर बनाता है, 2 स्टेज, सिंगल स्टेज, ऐसा स्टेज कंप्रेसर बनाता है। तो वो बड़ा कंप्रेसर से ज़्यादा हवा लेता है, ज़्यादा हवा लेके रिसीवर में भरता है। उतना ही काम है कंप्रेसर का। कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेसर का किसको बोलता है? कंप्रेसर उसी को बोलता है जो मशीन बाहर से हवा खींच के उसी हवा को पंप करके नॉन रिटर्निंग वाल का जरिया से, पाइप से लेके कौन सा भी टैंक, बॉटल में भर देता है, उसको कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर बोलता है। और एयर कंप्रेसर से जो हवा भर लिया, उसको काम क्या है? उसको काम है जो इंजन स्टार्ट करने का, इंजेक्टर से इंजेक्ट करने का, उसको कोई चिपिंग करने का, उसको किधर वो हवा भरता है, समझो हवा भरने का, किधर साफ करने का, क्लीन करने का, ये काम आता है उसी एयर से। हॉर्न बजाने का, जहाज का जो हॉर्न है, हॉर्न बजाने के लिए, ऐसा ये कंप्रेसर का काम आता है। तो कंप्रेसर होना ज़रूरी है जहाज में। थोड़ा छोटा लॉन्च है तो उसमें कंप्रेसर नहीं है, क्योंकि वो बैटरी में स्टार्ट करता है। और थोड़ा सा बड़ा जहाज है जिसका हॉर्स पावर ज़्यादा है, वो उसके ऊपर कंप्रेसर रहता है। कोई जहाज में 2 कंप्रेसर रहता है, क्योंकि बाई चांस एक फेल हो गया तो दूसरा कंप्रेसर से भी हवा ले सकता, या तो दोनों कंप्रेसर में भी चालू करके हवा ले सकता। वो मोटर में चलता है, या तो छोटा इंजन में, मोटर में ज़्यादा से ज़्यादा मोटर में चलता है। तो आपको कंप्रेसर के बारे में थोड़ा सा समझ गया। लेकिन एक कंप्रेसर का पार्ट जो है वो क्या है, मतलब जो पार्ट है वो थोड़ा सा पार्ट भी मैं बता दूंगा। और उसमें कंप्रेसर का जो स्टेज कंप्रेसर, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अभी ये जो स्टेज कंप्रेसर क्यों दिया? स्टेज इसका लिए दिया, फर्स्ट स्टेज में हवा लिया, खींच के हवा लिया, वो हवा को कंप्रेसर, उसको कूलर है, एक इंटरकूलर, 2 आफ्टर कूलर है। तो ये जो इंटरकूलर में उसको ठंडा किया, ठंडा करने का बाद कोई जगह में कूलर, एयर कूलर होता है, और कोई जगह में क्या होता है, वो जो आपका वाशर है, जैसा वाशर का जैसा दिखने का, वो पाइप के ऊपर ऐसा लगा के रखा। वाशर पाइप ऐसा घूम गया, ऐसा घुमा 3-4 राउंड ऐसा घुमाया और उसको ऊपर लगा के रखा। जो पाइप, इसका मतलब वो रीव है, जैसा आप मोटरसाइकिल का इंजन का उधर रीव देखा होगा, तो वो रीव है। रीव का बीच में जो बाहर का हवा है वो हवा में ठंडा होता है। तो एयर कूलर है, वो एयर को ठंडा करने के लिए एयर कूलर है। लेकिन एक पानी का भी कूलर है
जिसका अंदर से वो बाहर से पानी है, अंदर से पाइप गया है, वो पाइप का अंदर से हवा जाता है। तो फर्स्ट स्टेज है, उसका लिए ज़्यादा से ज़्यादा एयर का कूलर व्यवहृत होता है, उसको यूज होता है। उसमें वो रिब कटा हुआ है जैसा वो वाशर है, ऐसा यूज होता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा जहाज़ में जो रहता है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक, क्योंकि हवा को ठंडा करके उसका वॉल्यूम है हवा का, वो ज़्यादा करके उसको रिसीवर में भेजने का या तो बोतल में भेजने का। गर्म हवा बोतल में नहीं दे सकता, इसके लिए ठंडा हवा बोतल में देने के लिए वो हवा को कूलर में ठंडा करते हैं। इसके लिए स्टेज रखा है, फर्स्ट स्टेज से कूलिंग होकर सेकेंड स्टेज में सक्शन होता है, सेकेंड स्टेज से सक्शन होकर डिलीवरी जब होता है सेकेंड स्टेज से, तभी वो थर्ड स्टेज में जाता है कूलर होके, और थर्ड स्टेज में से ठंडा होके डायरेक्ट बाहर होके या रिसीवर में जाता है। जो एयर बोतल हो चाहे या रिसीवर हो उसमें जाता है। तो आप लोग समझ गया होगा जो एयर कंप्रेसर उसको काम क्या है। लेकिन बहुत महत्व है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर नहीं है तो आपको एयर स्टार्ट इंजन है तो ये एक दफ़े इंजन स्टार्ट करने के बाद दोबारा स्टार्ट तो नहीं होएगा। आपका पास अगर कंप्रेसर ख़राब हो गया तो आप अब दिक्कत है बहुत उसका चालू करने का लिए, कि इसके लिए आप कंप्रेसर होना बहुत ज़रूरी है। ये कंप्रेसर का एयर चालू इंजन चालू करने के लिए कंप्रेसर का एयर बॉटल में 10 से लेकर 28 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक हवा रहता है। 28.5 किसी को 29, 30 तक में रेड मार्किंग किया हुआ है गेज में। जो गेज है वो गेज में रेड मार्किंग किया हुआ है और रेड मार्किंग का वजह से उसमें जैसा ही उसमें जाता है रेड मार्किंग 30, तो वो बंद करना पड़ता है। कंप्रेसर बंद कर देना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर 30 का ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसको 10% में आपका पास रिलीफ वाल्व एडजस्ट किया हुआ है रिलीफ वाल्व, तो रिलीफ वाल्व से फट 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 रिलीज होते रहेगा। 23 kg प्रेशर जहाँ पे है और 23 kg 500 प्रेशर हो गया, समझो 31 होने को जा रहा है, लेकिन 31 तो होने को देगा नहीं। क्यों? उसको रिलीफ वाल्व एडजस्ट है, जो कंप्रेसर का जो रिलीफ वाल्व है वो एडजस्ट किया होता है। इसके लिए या तो बॉटल का रिलीफ वाल्व वो एडजस्ट किया है तो उसके लिए वो रिलीफ होते रहेगा और तभी आपका जानकारी देगा। या तो कोई जगह में ऑटोमेटिक कंप्रेसर स्टॉप हो जाएगा, कंप्रेसर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। सेंसर है तो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर स्टॉप हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा कंप्रेसर के बारे में तो बताया, इसका अगले का वीडियो बड़ा मैं करना नहीं चाहता, मैं छोटा इसके लिए छोटा वीडियो देता है क्योंकि आपको सुन सकता, आपको ज़्यादा आपको ऊपर बर्डन नहीं आएगा, सुन के आप कम से कम बाय हार्ट कर सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए नोट करने का, जो कुछ है कंप्रेसर किसको बोलते हैं, कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेसर का वर्किंग क्या है, कंप्रेसर का जो हवा भरता है उसी हवा क्या क्या काम करता है, ये सब चीज़ है छोटा मोटा, ये आप नोट कर लीजिए तो फ़ायदा में है। नहीं तो थोड़ा सा सुना फिर भूल गया, फिर अब जब भूल गया तभी बोलेगा चलो अभी वीडियो देखते हैं फिर, तो ऐसा मत कीजिए। एक जो चोपड़ी ले लिए और उस पर नोट कर लीजिए। और मैं अगले का वीडियो में मैं कंप्रेसर का जो पार्ट है वो पार्ट में बता दूँगा।